दोस्तों एलियन क्या है? क्या एलियन सच में होते हैं? अगर हाँ तो क्या एलियन कभी इंसानों को खोज पाएंगे या इंसान कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे? ये सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो शायद इस ब्रह्मांड के साथ ही पैदा हुए थे। ये सवाल जितने पुराने हैं उतनी ही वैज्ञानिकों की खोज। बॉलीवुड या हॉलीवुड के फिल्मों में भी हमने अभी तक जो एलियन देखे हैं वे कल्पनाओं पर ही बेस्ड हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एलियंस दिखते कैसे होंगे? दोस्तों आज हम इस वीडियो में हर सवाल का जवाब देंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर क्या दूसरी दुनिया ग्रहों के लोग रहते हैं? हम नॉर्मली जिन्हें एलियन कहते हैं, टाइम टू टाइम उनके हमारे दुनिया में होने को लेकर कई दावे किए जाते हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का इन लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन इन सभी बातों का आज तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात के सिग्नल जरूर मिले कि धरती से परे दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, लेकिन क्या कोई वहां रहता है? वहां लोग कैसे हैं? क्या यही एलियंस हैं? अक्सर दुनिया भर में एलियंस को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं। इसको लेकर इंटरनेट पर कई वीडियोस और पिक्चर्स भी मौजूद हैं जिसमें एलियंस को दिखाया गया है जो काफी वियर्ड यानी अजीबोगरीब से दिखाई देते हैं। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो अक्सर एलियंस को छोटी हाइट का, लाल या हरे रंग का, तो कभी इंसानों की शक्ल में दिखाया जाता है। लेकिन एलियंस असल में दिखते कैसे हैं? वैज्ञानिक काफी समय से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एलियंस के होलिये को लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी है जिसके बारे में जानकर हमारी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। स्पेस एक्सपर्ट एशली किंग का कहना है दोस्तों कि उल्का पिंडों पर काम करते समय कई ऐसे सुराग मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वाकई में एलियंस होते हैं। अगर हमें सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्सों में जीवन मिल गया तो वह किसी बैक्टीरिया की तरह होंगे। बता दें कि 2021 में ब्रिटेन के शहर विकाम्बे में स्पेस से एक उल्कापिंड आकर गिरा था। ये 460 करोड़ साल पुरानी चट्टान थी। उस उल्कापिंड में थोड़ा पानी भी था। हैरानी की बात तो ये थी कि उल्कापिंड के पानी और पृथ्वी के पानी की केमिकल कंपोजिशन काफी मिलती जुलती थी, जिसे लंदन से नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से मंजूरी के बाद उन्होंने जमा कर लिया था। एशली ने उस उल्कापिंड पर रिसर्च भी की थी। एशली ने बताया कि स्पेस रॉक के जमीन पर गिरने के महज 12 घंटे में ही उसे ढूंढ लिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिक उल्कापिंड को धरती की गंदगी से गंदा नहीं होने देना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो इससे रिसर्च पर इफेक्ट पड़ सकता था। इसके कुछ ही घंटों बाद ही उस पर से कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट नाम का एक ऐसा कार्बन इकट्ठा किया गया जो बहुत मुश्किल से मिलता है। एशली ने तो ये तक कहा है कि ये कार्बोनेशियस पत्थर ही धरती पर जीवन की शुरुआत की वजह है, यानी इसी से धरती पर जीवन शुरू हुआ था, क्योंकि इसने सारी जरूरी एलिमेंट्स को धरती पर लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहा जाता है दोस्तों कि ये पत्थर करोड़ों साल पहले जुपिटर के पास बने थे। हमारा सोलर सिस्टम पहले सिर्फ गैस और डस्ट था, जिनसे मिलकर कई उल्कापिंड बने। जब ये उल्कापिंड आपस में टकराए तो इन्होंने प्लैनेट का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ बात ये नहीं है कि प्लैनेट कैसे बने, यहाँ बात ये है कि एलियंस हैं। लेकिन क्या हम कभी उन्हें ढूंढ पाएंगे? बता दें कि ना जाने इंसान सालों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उन्हें दूरबीन से ढूंढने की कोशिश की जाती है तो कभी अंतरिक्ष में यान भेजकर। बहुत दिनों से तो धरती से रेडियो वेव्स या सिग्नल भी भेजे जा रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में इंसानों जैसे जीव रहते हों तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दें। 2002 में वैज्ञानिकों ने सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 तक उन सिग्नल्स का जवाब मिल जाएगा, यानी एलियंस 2029 में इंसानों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले वैज्ञानिकों ने लाइट की स्पीड के हिसाब से कैलकुलेशन की और उसके बाद यह आंकड़ा निकाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट रिली डेरेक का कहना है दोस्तों कि एलियंस तक सिग्नल्स पहुंचने में कितना समय लगेगा और वहां से मैसेज आने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह की कैलकुलेशंस के जरिए हम एलियंस दुनिया की इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा सकता है कि इतने समय में कौन से प्लैनेट से मैसेज वापस आ सकता है। अगर हमें यह पता लग गया कि सिग्नल्स वापस कहां से आ रहे हैं तो हम एलियंस के ठिकाने का भी पता लगा सकते हैं कि वो रहते कहां पर हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन से प्लैनेट से मैसेज वापस आ सकता है और कौन से प्लैनेट से नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे मैसेज को कोड या डीकोड कर रहा हो। हालांकि यूजुअली रेडियो सिग्नल स्पेस में समय के साथ कमजोर होते चले जाते हैं और ऐसे सिग्नलों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किलों का काम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा है। हालांकि इसकी मदद से पहले भी कई बार एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह सक्सेस नहीं मिल पाई। इस बार सिग्नल भेजने के लिए पायोनियर 10 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती है। बता दें दोस्तों कि 2002 में वैज्ञानिकों ने एक डेड स्टार को सिग्नल भेजा था। कैलकुलेशंस के हिसाब से वो मैसेजेस पहुंचने में 27 साल लगने थे, यानी 2029 में एलियंस को हमारा सिग्नल मिल जाएगा। इसके पहले 1980 और 1983 में 2 तारों को मैसेज भेजा गया था, लेकिन साल 2007 में उनमें से एक तारे का सिग्नल वैज्ञानिकों को मिल भी चुका है। जी हाँ, और 2030 तक दूसरे तारे से भी सिग्नल आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एलियंस भी हमारे मैसेज का जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए अगर मान भी लेते हैं कि एलियंस हमारे मैसेज का जवाब देंगे,
होंगे और हमें सिग्नल्स भेज भी देते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम उसे रिसीव करके डिकोड कर पाएंगे? दरअसल दोस्तों, एलियंस के मैसेज भेजने, उसे रिसीव करने और डिकोड करने यानी समझने को लेकर कई फैक्टर मायने रखते हैं। और ये भी सच है कि रेडियो ट्रांसमिशन में ज्यादा समय लगता है, इसलिए सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में एलियन को ढूंढना काफी मुश्किल काम है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रेडियो एस्ट्रोनॉमर जीन लुक मार्गोट का कहना है कि इंसानों के पास अभी उतनी ताकत नहीं है कि एलियन से कांटेक्ट कर सके। अगर उन्होंने कांटेक्ट कर भी लिया तो वो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि इजराइल स्पेस प्रोग्राम के फॉर्मर हेड हैम एशेद का कहना है कि इजराइल और अमेरिका कई सालों से एलियंस के साथ जूझ रहे हैं। हमें अक्सर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि उड़न तस्करी और अजीबोगरीब चीजों को फेस करना पड़ता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पेस डिवीजन को हर बार नई रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अलग अलग सिविलाइजेशंस मौजूद होंगी जो कभी ना कभी तो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगी। ये भी हो सकता है कि मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एलियंस का अंडरग्राउंड बेस हो। अब दोस्तों जरा सोचिए कि इंसान एलियंस को ढूंढने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है और अगर हमसे पहले उन्होंने हमें खोज लिया तो हो सकता है वो भी हमें ढूंढ रहे हो। अगर हाँ, तो सवाल ये है कि कैसे एलियंस इंसानों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वैज्ञानिक इतने सालों से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक वे सक्सेस नहीं हो सके हैं। एलियंस को खोजना तो दूर, एक ऐसा सिग्नल तक नहीं मिला जिससे एलियन का सुराग लगाया जा सकता हो। लेकिन हो सकता है हम नहीं तो वो हम तक जरूर पहुंच जाए। क्या पता इंसानों की तरह वे भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सच में ऐसा है तो एक चीज है जो उनकी हम तक पहुंचने में मदद कर सकती है, वो है हमारे सेल फोन टावर। दरअसल हाल ही में की गई एक रिसर्च में पता चलता है कि धरती के आसपास के स्टार सिस्टम में मौजूद एलियंस ने शायद पहले ही हमारे सेल फोन टावरों से आने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगा लिया होगा। और जैसे जैसे सिग्नल और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, गैलेक्सी में इंसानों को बहुत जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन कैसे? बता दें कि मॉरिशस और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्राउड सोर्स के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों का यूज किया और मोबाइल टावर के रेडियो लीकेज को सिम्युलेट किया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि इतनी दूर से कोई एलियन सिविलाइजेशन रेडियो वेव्स कैसे पकड़ेगी। दरअसल अकेले इस स्पेसिफिक सिस्टम की बात की जाए तो उनसे निकलने वाली रेडियो पावर बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर इस तरह के अरबों डिवाइसेस को मिला लें और इसमें फ्यूचर के ब्रॉडबैंड के सिस्टम भी जोड़ दिए जाएं तो वे मिलकर इतने स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स निकालेंगे जिससे उन्हें पकड़ना पृथ्वी के बाहर की सिविलाइजेशंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि SETI के हैड क्रीक रेडियो ऑब्जर्वेटरी में इंटर्न और मॉरिशस यूनिवर्सिटी में मास्टर के स्टूडेंट रेमिरो साइडे ने मिलकर रिसर्च की और टावर से निकलने वाली वेव्स की मॉडलिंग की ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि कौन से सिग्नल का पता लगाया जा सकता है और उन्हें पृथ्वी से कितनी दूर से कैच यानी उठाया जा सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि हमारी पृथ्वी सेलफोन टावरों, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और इंटरनेट सिग्नल के जरिए टेक्निकली रूप से एडवांस कई सिग्नल देती है। रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि सिग्नल उन सिविलाइजेशंस तक पहुंच सकते हैं जो इनके बारे में माना जाता है कि वे पृथ्वी के करीबी तारों के आसपास रहती हैं। इन तारों में बर्नाई का तारा भी शामिल है जो 6 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। वह एक रेड ड्वार्फ यानी लाल बौना तारा है जिसके ऑर्बिट में एक विशाल और पृथ्वी जैसा प्लैनेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि टीम ने यह भी कहा है कि सिग्नल का पता सिर्फ वही एलियंस लगा सकते हैं जिनके पास पृथ्वी से बेहतर और ज्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट होंगे। लेकिन अगर ये सिग्नल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हुए तो दूर दराज या कम टेक्नोलॉजी वाले एलियंस भी आसानी से उनका पता लगा सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस कभी हम तक पहुंच पाएंगे या हम उनका पता लगा पाएंगे? कमेंट जरूर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।